आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार दिया कि वो भी अब मेंटेनेंस की हकदार होंगी। मतलब अपने पति से वो मेंटेनेंस की हकदार होंगी। वो उनसे एलुमनी मांग सकती है। एलुमनी उनका संवैधानिक अधिकार होगा। उसके लिए वो कोर्ट जा सकती हैं, जिसके लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी की धारा के तहत वो मेंटेनेंस मांग सकेंगे। इसमें देखिए एक टेक्निकल पॉइंट की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अब सीआरपीसी खत्म हो चुकी है। तो क्या अब वो 125 सीआरपीसी में महिलाएं मेंटेनेंस मांग पाएंगी, मुस्लिम महिलाएं, या कोई अन्य धारा इसको गवर्न करेगी बीएनएसएस की? क्या ये जो ऑर्डर है वो अब बीएनएसएस में गवर्न होगा या नहीं होगा? दूसरा, क्या ये मुस्लिम एक्ट के तहत पहले से मेंटेनेंस इसको मिलता था या नहीं मिलता था? और तीसरा एक बात और मैं करूंगा कि जो शाहबानो केस, एक 1984 में जो शाहबानो केस था, जिसमें एक ऐतिहासिक केस था, जिस केस को पलटने के लिए तत्कालीन सरकार ने एक एक्ट लागू किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। उस शाहबानो केस में जो ऑर्डर हुआ था मेंटेनेंस का, उसको पलटने के लिए तत्कालीन सरकार ये एक्ट लेके आई थी। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स में मैं आज बात करूंगा। पहला एस्पेक्ट, जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स 1986 एक्ट था, उसका सेक्शन 3 क्या कहता है? उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस की हकदार इद्दत पीरियड तक के लिए है। अब ये इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड कोई फिक्स पीरियड नहीं है, लेकिन तमाम अलग अलग परिस्थितियों में इसकी जो समय अवधि है वो डिफाइन की गई है उनके शरिया कानून के अनुसार। उस इद्दत पीरियड में ये मुस्लिम महिलाओं की बाध्यता होती है कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं तलाक लेने के बाद। अमूमन ये 4 महीने तक का डेट होता है। अमूमन 3 महीने का ल्यूनियर पीरियड माना जाता है अगर डाइवोर्स की सिचुएशन है या पति की मृत्यु होने की सिचुएशन है। तो ये इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस की हकदार होती थी। लेकिन अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आज का डिसीजन आया है, इसके बाद वो इद्दत पीरियड के बाद, डाइवोर्स हो जाने के बाद, जब तक उनकी दूसरी शादी नहीं हो जाती है तब तक वो मेंटेनेंस की हकदार होंगी। मेंटेनेंस अपने पति से मांग सकती हैं। मेंटेनेंस किन आधारों पर मिलेगा, मेंटेनेंस कितना मिलेगा, इसके लिए ऑलरेडी रजनीश वर्सेस नेहा का एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुका है। उसके आधार पर ही वो मेंटेनेंस गवर्न होगा। अब रही बात कि क्या, क्योंकि सीआरपीसी तो अब खत्म हो चुकी है, तो क्या ये जजमेंट गवर्न होगा अभी भी या नहीं गवर्न होगा? तो ये बिल्कुल गवर्न होगा। सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसको जो लॉ के विद्यार्थी हैं, जो वकील भाई हैं, इस बात को समझ लें कि अब अगर कोई मुकदमा फाइल करेंगे तो 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत फाइल होगा, जो भी मेंटेनेंस के मुकदमे होंगे। तीसरी बात देखिए, मेंटेनेंस में सिर्फ पत्नी का ही हक नहीं होता पति से मेंटेनेंस पाने का। इसमें अगर मान लीजिए कोई बच्चा है माइनर, वो भी अपने पिता से, अगर पिता उसकी देखभाल नहीं कर रहा है तो मेंटेनेंस का हकदार होता है। कोई माता पिता हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, उनका बच्चा उनकी देखभाल नहीं कर रहा, तो वो भी मेंटेनेंस के हकदार होते हैं। वो भी पहले 125 सीआरपीसी के तहत और अब 144 बीएनएसएस के तहत वो मुकदमा फाइल कर सकते थे। आज एक सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि बहुत सारे हाई कोर्ट ने पहले भी ये जजमेंट दिया था कि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं मेंटेनेंस फाइल कर सकती है, मेंटेनेंस की हकदार होती हैं। कुछ हाई कोर्ट्स ने उनके विपरीत ऑर्डर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थिति तय कर दी, स्थिति स्पष्ट कर दी कि मुस्लिम महिलाएं जो है मेंटेनेंस की हकदार होंगी, एलुमिनी की हकदार होंगी। इसमें एक कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा कि कब मुस्लिम महिलाएं या फिर कोई और महिला मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती। इसमें 2 कंडीशन होती है। अगर कोई महिला अपने पति को बिना किसी वजह के छोड़ के चली जाती है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। दूसरा, अगर वो एडल्ट्री में रह रही है, मतलब किसी और के साथ उसका शारीरिक संबंध है अपने पति के अलावा, तो भी वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती। तो ये दोनों मामले अगर हैं तो पत्नी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी अन्य धर्म की हो, उसको मेंटेनेंस का हक नहीं होता है। इसके अलावा वो पति से अपने मेंटेनेंस मांग सकती है। और मेंटेनेंस का आधार, मेंटेनेंस का जो मूल्य होता है, जो ये परिस्थितियां देख के की जाती हैं, जो कोर्ट डिसाइड करता है, वो ये देख के डिसाइड करता है कि उसके पति की क्या आर्थिक स्थिति है, स्वयं जो पत्नी मांग रही है उसकी भी क्या आर्थिक स्थिति, ये बात भी देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी पति से ज्यादा कमा रही है तो मेंटेनेंस मांगेगी, मेंटेनेंस मिले। कभी कभी केसेस में ऐसा भी हुआ है
कि वो मेंटेनेंस नहीं अवार्ड करती है कोर्ट अगर पत्नी पति से ज्यादा कमाई कर रही है। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।